तो जिसकी भविष्यवाणी की जा रही थी, जिसका अंदेशा जताया जा रहा था, वो सच होने वाला है। बांग्लादेश में एक बार फिर 5 अगस्त 2024 की तस्वीर दोहराई जाने वाली है। बांग्लादेश में एक बार फिर तख्ता पलट होने जा रहा है, लेकिन इस बार तख्ता पलट केवल सत्ता पर काबिज मोहम्मद यूनुस का नहीं, सेना में भी होगा। ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि बांग्लादेश में विरोध के सुर तेज होने लगे हैं। जो लोग आम जनता को झूठे सपने दिखाकर, झूठे वादे करके सत्ता में आए थे, जो 6 महीने से सत्ता की मलाई खा रहे हैं, आम जनता उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। और ये तस्वीरें उसी की शुरुआत का सबूत हैं। जिन छात्रों की मदद से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सत्ता में आए थे, अब वही छात्र यूनुस के लिए सड़क पर उतर आए। ढाका में छात्रों ने यूनुस के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया है। ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पूरी रात यूनुस सरकार के खिलाफ हंगामा किया। छात्रों की आवाज को दबाने के लिए यूनुस की फोर्स ने छात्रों पर कार्रवाई की। बांग्लादेश सुरक्षा बलों से झड़प में कई छात्र घायल भी हो गए। इतना ही नहीं, कभी इन छात्रों का चेहरा रहे हसनत अब्दुल्ला को ढाका में छात्रों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हसनत अब्दुल्ला छात्रों से बचकर भागता हुआ दिखाई दिया। हसनत शेख हसीना के खिलाफ अगस्त 2024 में हुए विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर शामिल हुआ था। इसने शिक्षा में सुधार के नाम पर छात्रों को बरगलाया था, उनसे झूठे वादे किए थे। इसने विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों को पैसे भी दिए थे। यूनुस के सत्ता में आने के बाद से ये लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था, लेकिन अब ये खुद उस जहर का शिकार हो गया है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि जब इस तरह से सत्ता का परिवर्तन होता है, जब कुछ स्वार्थी तत्व एक डेमोक्रेटिक सरकार को उखाड़ कर फेंक देते हैं, तो उनके बीच में सत्ता की मलाई का बंदरबांट होना स्वाभाविक है। और जब ये बंदरबांट पूरी तरह से नहीं हो पाता है, तब उनमें आपस में लड़ाइयाँ होती हैं और एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन की स्थिति सामने आ जाती है। बांग्लादेश में आज वही सिचुएशन है। वैसे हालात मोहम्मद यूनुस और हसनत अब्दुल्ला की ही खराब नहीं है। जिस सेना ने हसीना के तख्ता पलट में यूनुस और हसनत अब्दुल्ला जैसे लोगों की मदद की थी, उसमें भी फूट की खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश की सेना में तख्ता पलट की अटकलें लगाई जा रही है। ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिनमें दावा है कि देश में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच बांग्लादेश आर्मी चीफ वकारुज्जमा को हटाया जा सकता है। कट्टरपंथी इस्लामी रुख वाले लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान सेना की बागडोर संभालने की साजिश रच रहे हैं। वो जमा के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में लगे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शाहीनुल हक और मेजर जनरल मोहम्मद मोइन खान का नाम भी इस साजिश में उछल रहा है। रहमान ने पिछले हफ्ते ढाका में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ और उसके प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। रहमान वर्तमान में सेना की कमान में नहीं है, लेकिन वो सेना के भीतर से समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हैं। ऐसी जानकारी भी है कि वो बांग्लादेश सेना की खुफिया शाखा DGFI का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस जो सिर्फ दिखावे के लिए राष्ट्रपति हैं, उनके पास कोई ताकत नहीं है। असली ताकत बांग्लादेश की सेना के पास है, लेकिन अब उसके अंदर भी सत्ता की मलाई खाने के लिए 3-4 गुट बन चुके हैं। जनरल वकार जो कि सेनाध्यक्ष हैं, वो सेंट्रिस्ट माने जाते हैं और उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने ही शेख हसीना को देश से भागने में मदद करी थी। जनरल वकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान। और फैजुर रहमान के बारे में सबको पता है कि वो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की ISI के बेहद नज़दीक व्यक्ति हैं। वो लगातार इनके संपर्क में रहते हैं और इनके साथ ही साथ वो प्रो इस्लामिस्ट भी माने जाते हैं। वो बांग्लादेश के अंदर एक इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता जरूर है। बांग्लादेश में भी वही हो रहा है। जो कल यूनुस ने शेख हसीना के साथ किया, अब वो उनके साथ हो रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश की सत्ता की कुर्सी पर यूनुस अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। उनकी जल्द विदाई होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।